सब्सक्राइब कीजिए पीपीएसएस देरासर यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो डियर स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने क्रम विनिमयता तक पढ़ लिया था। आज हम जो आगे जो पॉइंट है अपना 4 नंबर, वो है तस्मक अवयव। तस्मक अवयव के बारे में देखेंगे कि जो परिमेय संख्याओं में योग संक्रिया का तस्मक अवयव शून्य होता है, यानी किसकी बात कर रहे हैं, योग संक्रिया की बात कर रहे हैं। योग संक्रिया का जो तस्मक अवयव है वो क्या होता है, शून्य होता है। अर्थात अपन ये भी कह सकते हैं कि किसी भी परिमेय संख्या में शून्य जोड़ने पर वही परिमेय संख्या आ जाए वापस। यानी सिंपल भाषा में देखें कि कोई भी परिमेय संख्या, चाहे मान लो 5 है, 5 में आप शून्य जोड़ो तो क्या आएगा, 5। यानी यहाँ पर जैसे मैंने एग्जांपल लिया कि a के अंदर मैं 0 जोड़ूं तो क्या आएगा, a आएगा। और ऐसे मैंने एग्जांपल ले लिया कि 6 के अंदर मैं 0 जोड़ूं तो क्या आएगा, 6 आएगा। ऐसे मैंने 4/7 ले लिया, इसमें मैं 0 जोड़ूं तो क्या आएगा, 4/7 ही आएगा। यानी इन उदाहरणों के ऊपर अपन इस परिभाषा को देखें ध्यान से, तो किसी भी परिमेय संख्या में शून्य जोड़ने पर पुनः वही परिमेय संख्या आ जाती है। देखो ये कि यही परिमेय संख्या वापस आ रही है यहाँ पर 0 जोड़ने पर। तो इसी का मतलब ये हो गया कि योग संक्रिया का तस्मक अवयव क्या होता है, शून्य होता है। फिर हम बात करते हैं 5 नंबर की, प्रतिलोम अवयव की। प्रतिलोम अवयव है परिमेय संख्या में, यानी जो परिमेय संख्या होती है p/q, q के बराबर 0 नहीं होना चाहिए। परिमेय संख्या के लिए योग संक्रिया के लिए -p/q प्रतिलोम अवयव कहलाता है। यानी यहाँ पर जो परिमेय संख्या अपन ने क्या लिए, p/q लिए, p/q का चिन्ह चेंज कर दो, ये प्लस का है माइनस का, यानी p/q किसका, माइनस का। ये जब हम इसके अंदर क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। ये किसकी बात कर रहे हैं, योग संक्रिया की बात कर रहे हैं। जैसे मैं एग्जांपल एक और ले लूँ, जैसे यहाँ लिखा p/q के अंदर मैं जोड़ूं प्लस का चिन्ह, इसका मतलब चिन्ह चेंज करके, तो p/q किसका है, माइनस का। जब प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, इसमें से इसको घटाएंगे 0। जैसे मैंने ले लिया 4/3, इसमें आप जोड़ रहे हो, इसका मतलब चिन्ह चेंज कर दो, यानी माइनस का 4/3 आप क्या कर रहे हो, इसमें जोड़ रहे हो, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। 4/3 में से 4/3 जाएगा, क्या बचेगा, 0 बचेगा। इसी तरीके से आप ये एग्जांपल चेक करना, 4 + -4। अब मैं यहाँ पर एक नोट लिख के ये बताया है, देखो किसी भी परिमेय संख्या व उसके प्रतिलोम का योग सदैव योगात्मक तस्मक 0 के बराबर होता है। यानी जब हम इनका जब योग करेंगे वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, यानी योगात्मक तस्मक 0 के बराबर होगा। अभी हमने देखा था योग के लिए। अब हम जो ये कर रहे हैं गुणा के अंदर, पिछले वाला जो था वो योग का था, अब ये गुणा के अंदर तस्मक अवयव और प्रतिलोम अवयव की बात कर रहे हैं। तो ये ध्यान रखना, 2 नंबर है गुणा वाला, वो पहले वाला किसका था, योग वाला। तो तस्मक अवयव परिमेय संख्याओं में गुणा संक्रिया का तस्मक अवयव 1 होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि किसी भी परिमेय संख्या को 1 से गुणा करने पर पुनः वही परिमेय संख्या आ जाती है। जैसे मैंने a को 1 से गुणा किया तो क्या आएगा, a आएगा। जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया 4/5 को यदि मैं 1 से गुणा करूं तो क्या आएगा, 4/5 ही आएगा। इसी प्रकार में 20 को 1 से गुणा करूं तो क्या आएगा, 20 ही आएगा। यानी 20 का पारा एक बार क्या आएगा, 20 आएगा। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि ये गुणा की बात करें तो परिमेय संख्याओं का गुणा संक्रिया का तस्मक अवयव क्या होता है, 1 होता है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद अपन बात करें प्रतिलोम अवयव, किसकी बात करें, प्रतिलोम अवयव की। प्रतिलोम अवयव की बात करें तो यहाँ पर परिमेय संख्या p/q, यानी जो नीचे वाला है ना वो 0 नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। p/q के लिए गुणा संक्रिया के लिए q/p यानी ये उल्टा है, ध्यान रखना। इसका क्या हो रहा है, जस्ट उल्टा। यहाँ p 0 नहीं होना चाहिए, प्रतिलोम अवयव कहलाता है।
कैसे वो देखिए, P बटा Q को मैंने गुणा किया, इसका उल्टा करके गुणा करना है, व्युत्क्रम करके गुणा करना है Q बटा P से। यहाँ से Q Q कैंसिल हो जाएगा, P P कैंसिल हो जाएगा, यानी पूरा पूरा भाग जा रहा है। इसका मतलब आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया 4/7 ले लिया। अब मुझे बताओ कि 4/7 का व्युत्क्रम क्या होता है, 7/4 होता है। 4/7 का क्या होगा, 7/4। अब ध्यान से देखें, 7 से 7 का भाग एक बार जा रहा है, इसका भाग इसमें एक बार जा रहा है, 1 को 1 से गुणा करेंगे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसी तरीके से ये एक आप खुद करके देखेंगे, जैसे 11/5 इसका व्युत्क्रम करके गुणा करके चेक करना। उसके बाद यहाँ नोट जो लिखा है, किसी परिमेय संख्या व उसके प्रतिलोम का गुणा सदैव गुणात्मक तस्मक 1 के बराबर होता है। यानी जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, अपना 1 आएगा। ये अपने को यहाँ पर ध्यान में रखना है। चलो अभी अपन ने देखा था, उसके बाद देखें कि प्रतिलोम जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। ये आपको ज़्यादा ध्यान में रखना है क्योंकि यहाँ से अपने एक छोटा 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है, तो इन दोनों के ऊपर अपने को विशेष करके ध्यान देना है। जैसे प्रतिलोम जो है वो 2 प्रकार का है अपने परिमेय संख्या की प्रश्नावली में, योज्य प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम। अब बात करते हैं कि ये योज्य प्रतिलोम, इसके बारे में 2 परिमेय संख्या का योग 0 हो, यह भी अपन ने पीछे देखा भी था, तो मैंने दोनों को साथ में आपको समझा रहा हूँ कि 2 परिमेय संख्याओं का योग 0 हो यानी 0 हो तो वो एक दूसरे के योज्य प्रतिलोम होते हैं। अब कैसे होते हैं वो देखिए, जैसे a का योज्य प्रतिलोम, a का योज्य प्रतिलोम क्या हो गया, माइनस का a, यानी माइनस आ जाएगा। जब इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे ना तो उत्तर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अब बात करते हैं 4/7 का योज्य प्रतिलोम। अब 4/7 प्लस का है तो इसका उल्टा कर दो, माइनस का 4/7 हो जाएगा, यानी इसका योज्य प्रतिलोम क्या हो गया, माइनस का 4/7। अब इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो उत्तर क्या आएगा, 0 आना चाहिए। वही क्या होता है, योज्य प्रतिलोम होता है। इसी प्रकार आपको ऐसा भी प्रश्न मिल सकता है, जैसे माइनस के 4/7 आ गया, -4/7 का योज्य प्रतिलोम क्या होता है, तो क्या बोलोगे, चिन्ह चेंज कर दो, प्लस का हो जाएगा 4/7। इसी प्रकार मैं बात करूं गुणात्मक प्रतिलोम की। गुणात्मक प्रतिलोम के अंदर क्या है कि 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल 1 आना चाहिए। जब 2 परिमेय संख्याओं को आपस में गुणा करेंगे तो उनका जो गुणनफल जो अपने को प्राप्त होगा वो क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो वो एक दूसरे के गुणात्मक प्रतिलोम होता है। अब कैसे होता है, जैसे मैंने कहा P/Q का गुणात्मक प्रतिलोम। अब P/Q है ना, तो गुणात्मक प्रतिलोम मतलब इसका उल्टा करना है, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, यानी Q/P हो जाएगा। चलो संख्या लेके देखते हैं। 4/11 का गुणात्मक प्रतिलोम, ये 4/11 परिमेय संख्या है, इसका गुणात्मक प्रतिलोम कुछ है, इसका व्युत्क्रम कर दो, उल्टा कर दो, 11 ऊपर आ जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। 1 नंबर का क्वेश्चन ही इसमें से एक नंबर का क्वेश्चन बनने की संभावना है, तो इनको अपने को ध्यान में रखना है। जैसे भी यहाँ पर पूछ लेना कि योज्य प्रतिलोम की बात आए तो दिमाग में आ जाना चाहिए चिन्ह चेंज करना है। गुणात्मक प्रतिलोम की बात आए तो दिमाग में आ जाना चाहिए उल्टा करना है, यानी व्युत्क्रम करना है। इतना सा कि दोनों के अंदर अब एक छोटा सा टॉपिक और बचा है, फिर अपनी ये प्रश्नावली क्लियर हो जाएगी। जैसे नोट लगा के मैं आपको बता रहा हूँ याद रखने के लिए, इनमें से भी 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। आपको सीधा सीधा पूछ लें कि गुणात्मक तस्मक क्या होता है, तो आप क्या बताओगे, 1 होता है। यदि आपको पूछना है कि योज्य तस्मक क्या होता है, तो आप क्या बताओगे, 0 होता है। ठीक है, अभी अपन ने नोट के बारे में देखा। उसके बाद जो है बंटनता वितरण का गुणधर्म। अब इसके अंदर क्या होता है, बंटनता वितरण का गुणधर्म के अंदर केवल गुणा का बंटन योग और घटाव पर ही लागू होता है। एक तो जोड़ के अंदर और एक घटाव के अंदर। तो मैंने यहाँ पर योग और घटाव दोनों ही ले रखा है। घटाव को ध्यान रखना, व्युत्कलन भी कहते हैं। अब यहाँ पर देखें योग के अंदर जैसे मैंने लिया कि a गुणा b प्लस c, ये ले लिया। इसका मतलब वितरण नियम कैसे होता है, इसको मतलब वितरण मतलब खोलना, इसलिए सिंपल सी भाषा में अपनी याद रख सकते हैं। मैं a को गुणा करूंगा b से, तो a गुणा b ये रहा, फिर ये बीच में प्लस तो प्लस। अब मैं गुणा करूंगा a को c से, तो a गुणा c आ जाएगा। या फिर मैं ऐसा भी हो सकता है कि ये 2 हो, a प्लस b और गुणा में c इधर लिखा है, भाई इधर वाला गुणा में इधर भी कोई ना कोई संख्या हो सकती है। तो इसको भी अपन कर सकते हैं कि पहले इसको गुणा करेंगे तो
a गुणा c बन जाएगा, फिर c को b से गुणा करेंगे तो b गुणा c बन जाएगा। ये तो हो गया प्लस के अंदर यानी जोड़ के अंदर। इसी प्रकार में यहाँ पर घटाव के बारे में भी सेम ही पैटर्न है। यहाँ पर आपका क्या है, ये घटाव के बारे में है तो बीच में चिन्ह किसका आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। तो इस पर ध्यान दें थोड़ा सा। जैसे ही आप इसको गुणा करेंगे तो ए बी बन जाएगा और ए को सी से गुणा करेंगे ए सी बन जाएगा, सी को ए से गुणा करेंगे ए सी बन जाएगा, सी को बी से गुणा करेंगे बी सी बन जाएगा। चलो मैं इनके ऊपर एक एक संख्या का उदाहरण लेके बता देता हूँ। जैसे मैंने कोई एग्जाम्पल लिया कि 4, इसके आधार पर बता दूँ, 4 × 2 + 3 ले लिया। अब बराबर, चलो इसको खोल के देखते हैं कि हम क्या करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे। 4 को 2 से, तो ऐसे लिख दो 4 × 2, फिर बीच में प्लस, फिर क्या करेंगे 4 को गुणा करेंगे 3 से, 4 × 3 तो 4 × 3 आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों को पहले गुणा करना है फिर जोड़ना है। तो गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, 8 बनेगा। 4 का पड़ा 2 बार 8, 3 को 4 से गुणा कर लो, 4 × 3 = 12। अब 12 और 8 अपने कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। तो ये इस तरीके से अपन कर सकते हैं। वितरण का नियम आपको इतना समझना जरूरी, इससे ऊपर वाला, ठीक है। इसी प्रकार हम इसके अंदर भी एग्जाम्पल लेके कर सकते हैं। तो मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ, आप खुद करके देखें। जैसे मैंने लिखा कि 9 + 3 और गुणा में दे दिया 2। एक तो ये करें और एक ये करके देखें, 4 × 5 + 7, ये 2 आपको करके देखना है। ये एक तो माइनस का दे देता हूँ, एक प्लस का दे दिया, दोनों घटाव और जोड़ के अंदर देख सकते हैं। अब लास्ट ही अपना एक टॉपिक बच गया जो अपने पेपर में पूछा जाता है जी कि 2 परिमेय संख्याओं के मध्य की परिमेय संख्या निकालना। तो छोटा सा उसका सूत्र है, वो याद रख के अपन सॉल्व कर देंगे। अब देखेंगे 2 परिमेय संख्याओं के मध्य की परिमेय संख्या निकालना, यानी जब 2 परिमेय संख्या आ जाए उनके मध्य में जो परिमेय संख्या होती है वो निकालने के जो एक अपने को परिमेय संख्या जो प्रश्नावली है उसमें अपने एक ही विधि से निकालना है। वो प्रश्न पूछेगा माध्य विधि से, और माध्य विधि को अपन औसत निकालते हैं, उसी तरीके से माध्य विधि है। तो देखिए औसत और माध्य एक ही है। अब ध्यान से देखें कि माध्य विधि से बीज की संख्या ज्ञात करना। तो जैसे मैंने इसका सूत्र लिख दिया कि a + b/2, ये किसका सूत्र है, माध्य का। ये 2 संख्याओं का लिया मैंने, आप 3 संख्याओं का भी ले सकते हैं, लेकिन अपने को क्या करना है, 2 परिमेय संख्याओं के मध्य की परिमेय संख्या निकालना है। अब a और b यहाँ पर क्या है, a और b यहाँ पर परिमेय संख्या है। अब ध्यान से देखें, जैसे मैंने एग्जाम्पल ले लिया कि 2/3 7/3 के मध्य की एक परिमेय संख्या निकालो, 2 परिमेय संख्या निकालो, 3 परिमेय संख्या निकालो, ये आपको पूछ सकता है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले यही फॉर्मूला याद रखना है। अपना पहले फॉर्मूला लगा देंगे कि माध्य बराबर a + b/2 होता है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको सॉल्व करके। जैसे ये हमारा सूत्र था कि माध्य बराबर a + b/2, ये बट्टे का 2 मैंने लिख दिया। अब देखें ध्यान से, पहली संख्या कौन सी है, 2/3 है, और प्लस दूसरी कौन सी है 7/3, तो 7/3 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें ध्यान से कि इसको और इसको जोड़ना है भिन्न को। ये हमने शुरू में ही देखा था कि जब नीचे वाला हर समान हो तो सीधा ही जोड़ देते हैं। 7 और 2 कितने हो जाएंगे अपने, 9 हो जाएंगे। इसके बट्टे में क्या है, 3 है, और इस पूरे के बट्टे में क्या दे रखा है, ये वाला 2 दे रखा है पूरे के बट्टे में। अब क्या करेंगे, ऊपर वाला जो भिन्न है उसमें 2 का भाग देना है, तो ऊपर वाला सेम, नीचे वाला क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। यानी बट्टे में हम क्या लगा सकते हैं, 1 लगा सकते हैं। ये सेम रहेगा इस तरीके से 9/3 और इंटू ये उल्टा 1 ऊपर 2 नीचे, यानी ये भी कर सकते हैं, या फिर आप 3 का इसमें भाग भी दे दो, सीधा ही कर दो। जैसे 3 का भाग जा रहा है कितनी बार, 3 बार, बट्टे में क्या है 2, तो आंसर क्या आ गया 3/2। ये इन दोनों के बीच वाली संख्या ही है। अब आपको मैं एक विशेष बात बता दूं कि कोई भी 2 परिमेय संख्या होती है उनके बीच में बहुत सारी परिमेय संख्या होती है, यानी अनंत परिमेय संख्या होती है। ये अपरिमेय संख्या में भी होता है अनंत, लेकिन अपने परिमेय संख्या प्रश्नावली है तो इसके ऊपर अपने को ध्यान में देना है। पहले इसका बेसिक क्लियर करते हैं। यानी 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है, ये आपको ध्यान में रखना है।
ये अपन ने पूरी प्रश्नावली का क्या कर लिया, बेसिक तैयार कर लिया। तो इसको आप बढ़िया तरीके से पूरा कॉपी में तैयार कर लोगे, लिख लोगे और बढ़िया तरीके से समझ लोगे। अब मैंने कुछ एग्जाम्पल जो दे दिए हैं, इन एग्जाम्पल के मध्य की आप कितनी निकालोगे, 2 परिमेय संख्या निकालोगे और वो मुझे कमेंट में बता देना कि कौन कौन सी परिमेय संख्या आ रही है ज्ञात करके। तो ये हमने देख लिया और इसके बाद हम क्या कर देंगे, प्रश्नावली को शुरू कर देते हैं, इसके प्रश्न जो अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर लेके आएंगे। तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और दूसरे भी बच्चे हैं उनको भेजना कि वो भी कुछ पढ़ें और इनको समझें। धन्यवाद।